दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डायनासोर के अंत के बारे में जाना था। आज हम पृथ्वी पर इंसानों का जन्म कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी पर बस खौलते हुए लावा हुआ करते थे। पृथ्वी के इतिहास का पहला युग जिसकी शुरुआत लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। दोस्तों, उस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी और उल्का पिंडों की बरसात होती थी। पृथ्वी पर ज्वालामुखियों द्वारा भाप और गैसों का सर्जन से वातावरण का निर्माण हुआ। उल्का पिंडों के टकराव के कारण अतिरिक्त पानी का आयात हुआ। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद पानी के अंदर केमिकल एटम आपस में जुड़कर एक चैन बनाना शुरू कर दिया, जिससे शुक्राणु का निर्माण हुआ। लगभग 3.5 बिलियन साल पहले शुक्राणु आपस में जुड़ना शुरू हुआ। दोस्तों, जब इन शुक्राणु का निर्माण हुआ तब ये नहीं जानते थे कि ये शुक्राणु आगे चलकर ये समुद्र से लेकर धरती और आकाश तक इनका राज होगा। लगभग 2 बिलियन साल तक ये शुक्राणु अपने आप को ऐसे ही विकसित करते रहे। ये शुक्राणु आपस में मिलकर अपने आप को मजबूत और अलग अलग प्रजाति का जन्म हुआ। तब तक इनमें मेल और फीमेल का भी जन्म हो चुका था और धीरे धीरे इनमें प्रजनन की प्रक्रिया से इनकी संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे ये शुक्राणु समुद्री जीव में तब्दील हो गए। दोस्तों, समय के साथ साथ समुद्री जीव अब धरती पर रहने लगे और धरती के वातावरण में ढलने लगे, मौसम के हिसाब से रहने लगे और इनका रंग रूप समय के साथ बदलता गया और धीरे धीरे ये जीव डायनासोर में तब्दील हो गए। पृथ्वी पर डायनासोर लाखों सालों तक राज किए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर उल्कापिंडों गिरने से इनकी विनाश हो गई। लेकिन जो जीव जंतु पृथ्वी के अंदर थे वे इस विनाश से बच गए। इस विनाश के बाद पृथ्वी धीरे धीरे समान होने लगी और पृथ्वी के अंदर के जीव जंतु अब धीरे धीरे बाहर आने लगे। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती आज की तरह बिल्कुल समान हो चुकी थी और तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु उत्पन्न हो चुके थे। लेकिन धरती के अंदर फिर एक हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत का निर्माण हुआ। ये पर्वत थी ईस्ट अफ्रीकन रेविट वैली। इस पर्वत से वहां के हरे भरे जंगलों में आने वाली वातावरण और मौसमी हवा रुक गए। इसी वजह से वहां बारिश होना कम हो गई। दोस्तों, इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स जो हमारे पूर्वज थे। द ग्रेट एप्स यानी पेरोला जो पेड़ों पर रहते थे। आगे चलकर ये पेरोला कुछ चिंपैंजी और कुछ गोरिल्ला और कुछ इंसानों में तब्दील हो गए। दोस्तों, ये पेरोला पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद हो जाने की वजह से वहाँ के जंगल सूख गए। इसका सबसे बड़ा असर इन पेरोला पर पड़ा। पेड़ों को सूख जाने की वजह से धरती पर खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। ये है ऑर्डिफिथिकस रेमिडस और हमारे पूर्वज जो मानव इतिहास का पहला कदम रखा। समय के साथ साथ ये विकसित होते गए। लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग लगभग बड़ा हो चुका था। ये है होमो हाबिल जो पहली बार पत्थर का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। धीरे धीरे इनके शरीर और हाथ काफी मजबूत होते गए। अब ये समूह के साथ दूसरे जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये है होमो इरेक्टस जो अन्य जानवरों से काफी तेज थे और इन्होंने ही आग का आविष्कार किया। आग का खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। इन्होंने आग पर मांस को पकाना शुरू कर दिया था और ये एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवेश किए और वहाँ के वातावरण मौसम के हिसाब से बदलते गए। आज से हजारों साल पहले इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती शुरू की और छोटे जानवरों को पालना शुरू किया। धीरे धीरे धूप बारिश से बचने के लिए घरों का निर्माण किया। इनके बाद सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ और धीरे धीरे विज्ञान और गणित का इस्तेमाल कर नई चीजों का आविष्कार किया और आज इंसान पृथ्वी पर सबसे सफल जीव है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।